विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील में पीएम मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बताया और एक वीडियो भी साझा किया है, जो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने रियो G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की है। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही शानदार बताते हुए मिस्र के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की जो आवश्यकता है उस पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना पर था। दोनों की इस बात पर भी चर्चा की गई कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्य समान क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि भारत और इटली के बीच की मित्रता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया है। इस सम्मेलन के घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूएन चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। घोषणा पत्र में मानवीय सहायता प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। साथ ही घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रावधान है। गजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन